कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही है? थकी थकी है। वो फ्लैट के नीचे शॉप्स है ना, वहां चली गई थी। क्या खरीद के लाई? बच्चों के पैम्पर्स। हैं? किसके बच्चे के? अरे भाई, अपने बच्चे के लिए लेने के लिए गई थी। परसों 16 नंबर वाली आंटी ना आकर अपनी बहू के दुखड़े रो रही थी कि जी मेरी बहू तो हर माह सिर्फ 4000 रुपए बच्चे के पैम्पर पर खर्च कर देती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे के आने से पहले ही स्टॉक जमा कर लूं, मेरा फायदा हो जाएगा। सारा बेटा, तुझे पता है ना कि तू खूबसूरत लड़की है। हाँ, मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। वैसे भी मेरे जैसी खूबसूरत लड़कियां अब नजर कहाँ आती हैं। मेरी शहजादी, अभी तेरी शादी को कितना अरसा हुआ जो तू बच्चे के गीत गा रही है? मतलब आपके ख्याल से अभी मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि जब मैं सोकर उठूं तो मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा सो रहा हो। अब ये पागलों वाली बातें तो तू मुझसे मत कर। मेरी एक बात गिरा में बांध ले। क्या बात? अभी कुछ अरसे तक तुझे बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए। मगर क्यों अम्मी? अरे मेरी बात समझ। अभी तू नाजुक सी है ना, लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ और तू भद्दी सी हो जाएगी। सच में? ये जो तेरी कमर है ना पतली सी, फैल के कमरा बन जाएगी। क्या मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी? बहुत मोटी हो जाओगी, जैसे सारंग की अम्मी। वाकई अम्मी? और क्या, मैं कोई तुझसे झूठ बोलूंगी? हाँ, अपनी खूबसूरती तो मैं किसी सूरत में भी खराब नहीं करूंगी। करना भी नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखो, समझी? अम्मी, अम्मी मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं प्रोफेसर अजीम के घर जा रहा हूँ। उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं ना, तो उनके बच्चे की तबीयत पूछकर अभी आया। ये सर अजीम हैदरी मार्केट के करीब रहते हैं ना? जी जी, मार्केट के सामने ही उनके फ्लैट है। तो मेरा एक काम कर दोगे? आप हुक्म करें। मार्केट से मेरे लिए शोख रंगों में ऊन के गोले ला दो, नीला, पिंक, पर्पल, हर कलर में, और 9 नंबर की सलाइयां भी। अम्मी, आपने इतने अरसे तक तो निटिंग की नहीं है, तो ये ऊन किसके लिए मंगवा रही हैं? बेटा मैं अपना हर काम वक्त से पहले करने की आदी हूँ। तो मैं अपने पोता पोती के लिए अभी से निटिंग करना शुरू करूंगी। टोपे, मोजे, स्वेटर बनाऊंगी ना। मुझे तो लगता है कि अब सारा मस्जिद में भी ऐलान करवा के आएगी कि हमारे घर में अब अच्छा आएगा। अल्लाह करम करेगा तो हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर बच्चा हमारे घर आना ही ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चा आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो उससे भी अच्छी बात है। सारा बेटा हमेशा अच्छी बात मुंह से निकाला करते, ये नहीं किया करते कि मुंह खोला और जो चीज चाहे बोल दिया भर भर करके। देखो तुम्हारी बातों से अदनान भी नाराज होकर चला गया।
मैं तो भाई सच बोलने की आदी हूँ। अब अगर मुझसे झूठ बोला नहीं जाता तो मैं क्या करूँ? अल्लाह करे खैर से हमारे घर में बच्चा आए, हम सबको बच्चे की खुशियां देखना नसीब हो। और अगर हमारे घर में बच्चा ना आए तो किसी दूसरे का बच्चा उठाकर ले आए, क्योंकि हमें तो खुशियां मनानी है। तुम किस तरह बात करती हो? तड़ तड़ करके बोले ही चली जाती हो। आंटी मैं तो एक जनरल सी बात कर रही हूँ। अब आप खुद देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन को पोता पोती का इतना शौक होता है तो उन्हें चाहिए कि अपने बेटों की शादियां ना किसी बच्चों वाली औरत से ही कर दें, ताकि किस्से ही खत्म हो जाए ना। शादी के फौरन बाद ही कभी किसी का अकीका हो रहा हो, कभी बिस्मिल्लाह हो रही हो, तो कभी सालगिरह। खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी ये कचर कचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तौबा है, ज़बान के कंधों पर पड़ी हुई है। आप तो नाराज हो गई, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। ये कोई मजाक होता है? अल्लाह पाक को कोई बात बुरी लग जाए तो तौबा तौबा, अल्लाह मियां मुझे माफ कर देना परवरदिगार। सारा, मैं मॉल जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। आप मेरे लिए ज्वेलरी लेने जा रहे हैं ना? देखिए जरा, अभी मैंने सोचा ही था कि आपने इरादा भी कर लिया। वाह वाह, इसे कहते हैं मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग। अरे नहीं बाबा, मैं ज्वेलरी लेने नहीं जा रहा हूँ। फिर? वहां से हम बच्चों के प्यारे प्यारे पोस्टर लेकर आएंगे और उन्हें लाकर यहाँ कमरे में लगाएंगे। अरे भाई, हम अंग्रेज बच्चों के पोस्टर अपने कमरे में क्यों लगाएं? ताकि हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से हों। अदनान, मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड किया है कि हम अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? हम बच्चा अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? किस चीज की कमी है हमारे पास? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इतने छोटे से फ्लैट में आंख खोले जिसमें उसका झूला सामान वगैरह रखने के लिए अलग से कमरा भी ना हो। तो क्या इन फ्लैटों में किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा क्या? मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, बस मैं अभी किसी बच्चे की मां नहीं बन सकती। देखो सारा, इस घर में बच्चा आ जाने से रौनक हो जाएगी और हमें कितना अच्छा लगेगा ना कि हम रोजाना उस बच्चे को घुमाने फिराने बाहर ले जाया करेंगे। अच्छा सुने, आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दें, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? सारा, तुम बहुत 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 खूबसूरत हो और तुमसे हसीन इस पूरे प्लाजा में कोई नहीं है, ये हकीकत है ना? तो फिर जब अल्लाह पाक ने मुझे इतनी खूबसूरती अता की है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतनी जल्दी अपनी खूबसूरती को मलिया मेट करूं? हरगिज नहीं अदनान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं तारा बाजी का छोटा बेटा ले लेता हूं, वही हमारा बच्चा होगा, फिर हमें किसी बच्चे की जरूरत नहीं होगी। जी नहीं, आप किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं बनाएंगे, सुन लिया आपने? आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। तो सारा पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई आप जाके ज्वेलरी लेकर आए। पहले तो मैं सारा की माँ को बड़ी मुंह फट औरत समझती थी, मगर ये सारा भी ना दूसरों को कलसाना खूब अच्छी तरह जानती है। आजकल के लड़के लड़कियों के साथ एक मसला ये भी है कि वो जिस तरह अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं उसी तरह उसी अंदाज में अब वो अपने बड़ों से भी बात करने लग गए हैं। कल फजर की नमाज में वो अपने है ना जावेद साहब 16 नंबर वाले, वो मुझे कह रहे थे कि उनका बेटा उनको यार कहकर बात करने लग गया है। जब मैंने उसे डांट दिया ना तो मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई और बोली मैं तो मजाक कर रही थी। अब जब बहुएं अपनी सासों से मजाक करने लग गई हैं तो फिर सासों को भी तो जरा दिल बड़ा कर लेना चाहिए ना। मजाक ऐसा होता है जिसमें दोनों अफराद हंसे। ये तो लग रहा था जानबूझकर मुझ पर तंज कर रही है, मुझे तंग कर रही है। और छड्डो जी, आजकल लतीफियां दे उत्ते किसी नूं हासा नहीं आंदा ते मजाक दे उत्ते किवें हासा आ सकदा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना बहू का साइड लेते हुए। बीवी का तो साइड न लेना है। नहीं क्या हुआ? असफर, मुझे ऐसा लगा जैसे ऐनी आई है, वो मुझे पुकार रही है। अरे बाबा, आई टोल्ड यू, जब बेटी की ससुराल से खबर ना आए तो इसका मतलब है सब ठीक है। रिलैक्स। हाँ,
शायद ऐसा ही है। सो जाओ प्लीज। अम्मी, अम्मी क्या बात हो गई? आप इस तरह से सोफे पर क्यों लेट गई? अभी थोड़ी देर पहले तो आप फिरोजा आंटी के यहाँ जा रही थी उनकी तबीयत पूछने के लिए। अरे भाई, एनी ने इतना बदमजा और कच्चा खाना बनाया कि खाते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। अम्मी आहिस्ता बोले, भाई और भाभी कमरे में हैं, सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। क्या मतलब है तुम्हारा कि अब मैं बहू बेगम से डर कर रहूं, अपना गला दबा लूं क्या? अम्मी क्या फायदा होगा, बस घर में बदमजगी पैदा होगी। अरे भी उसका क्या जाता है, उसके कौन से पैसे लगे थे? 4-4 डिशें बना के रख दी अपने मियाँ को इम्प्रेस करने के लिए, और एक ढंग का खाना नहीं बना सकी वो। प्लीज अम्मी आहिस्ता बोले, मुझे लगता है कि सारे भाई आपकी बातें सुन रहे हैं। तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, सुनते हैं तो सुनते रहे। नहीं यार, मुझे हंसी नहीं आती। उसकी हर बात बावलेपन की होती है, मगर वो खुद को बेहद अक्लमंद समझती है। यार तुम्हारी परेशानी की वजह यह है कि तुम्हारी बीवी तुमसे उम्र में बड़ी है, पुख्ता आदतों वाली है, इसलिए वो तुम्हें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करती है। मगर मेरी बीवी कम उम्र होकर मुझ पर हावी होना चाहती है। क्या कहा? हाँ यार, आजकल की बीवियां जो हैं वो सबसे ज्यादा तंग करती रहती हैं, चाहे वो बड़ी उम्र की हो या छोटी उम्र की। ठीक कहा तुमने। अरे भाई ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा मंगेतर कैसा है? क्या कहा? बहुत लविंग है, केयरिंग भी है। बेटा तू तो गई। वो इसलिए कि जो लड़के शादी से पहले बहुत लविंग बहुत केयरिंग होते हैं ना, बड़े लवी डवी से, शादी के बाद यूं बदलते हैं। तुम मजाक समझ रही हो? मैं सच बता रही हूँ, शौहर बनने के बाद लड़के ऐसे बदल जाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, और ऐसे अकड़ते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अच्छा और बताओ ना अपने मंगेतर के बारे में। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बात मेरी बच्ची की समझ में आ गई, वरना ये मुनीरा बेगम तो मेरी बच्ची को बच्चों की फौज में बांधने लगी थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों के इरादे। जब से मैंने अदनान को मना किया है कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, वो तो बुरा ही मान रहा है। अरे मानता है तो मानने दे, तेरी बला से तुझे क्या। अरे तेरे अब्बा ना सारी जिंदगी मुझसे नाराज ही रहे। बिना वजह झगड़ा करने लगे हैं। कल की बात है, मैंने शर्ट इस्त्री करके रखी तो मुझे कहने लगे कि मैं 3 दिन तक क्या एक ही शर्ट पहनकर जाऊंगा, दूसरी शर्ट क्यों नहीं इस्त्री की। हेलो, ये कोई बात है भला? मर्दों के कपड़ों को कौन गौर से देखता है? अम्मी अब तो वो हर बात पर चीखते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर मुझसे उलझने बैठ जाते हैं। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। अरे सारा देख, मेरी बात याद रख, हर बीवी खुश रह सकती है अगर मेरे मशवरे पे अमल करे तो। प्लीज अम्मी जल्दी से बताए ना, ऐसा कौन सा मशवरा है जिस पर अमल करके मैं टेंशन फ्री रह सकती हूँ? अरे मियाँ की गाली हंस के टाली। वाह, तो फिर तो बात ही नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मुझे अपनी सास की कड़वी कसेली बातें भी हंसकर उड़ा देनी चाहिए, है ना? आइडिया अच्छा है। नो सर, मेरे लिए कराची से इस्लामाबाद जाना मुश्किल होगा। सर आपकी बात सही है कि तनख्वाह में अच्छा इजाफा भी होगा, सर ये वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सर ये आप प्रोफेसर अजीम सिद्दीकी को इस्लामाबाद क्यों नहीं भेज देते? जी सर, जी जी। नो सर,
नो सर। सर आप समझें कि कोई प्रॉब्लम है तभी मैं आपको मना कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। वानिया ने आज भी आने से इनकार कर दिया। ये तीसरी दफा किया उसने। आखिर बात क्या है? वो मुझसे भाग क्यों रही है? मालूम तो करना पड़ेगा, कहीं उन पर उनकी भाभी के असरात तो नहीं आ गए। वानिया, वानिया, अब तुम्हें वैसे ही चलना चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूं, और तुम्हें चलाने के लिए मुझे क्या करना है इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। चाय आपकी। अम्मी, अब आपके सोचने का कोई फायदा नहीं रहा। चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो वो लोग जा रहे हैं। बके जाओगी या कुछ बताओगी भी? मैंने अभी अभी भाई को पासपोर्ट ले जाते हुए देखा है। मेरा ख्याल है इस दफा दोनों हनीमून के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अरे भाई कहीं जा रहा, वो सारे मुझे बता चुका है। वो ऑफिस में जो मैनेजर है उसने ऑफिस में कोई इंदराज करना था, इसलिए उसने पासपोर्ट मंगवाए। ओहो, अच्छा, तो मैं गलत समझी थी। कभी सही समझा भी है कुछ। सारा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि किचन में काम करते हुए साथ साथ सफाई भी करते जाते। अभी तुम सिर्फ सालन चढ़ाकर आई हो, हर चीज किचन में फैला कर रख दी है। कल मासी आएगी, वो सफाई कर देगी, हो जाएगी सफाई। तो क्या कल तक किचन में फैला हुआ ही रहेगा? चीजें फिक्की रहेंगी, बर्तन गंदे पड़े सड़ते रहेंगे। मैं तो सालन चढ़ा कर आई हूँ, आप फिर भी मुझे डांट रही हैं। आपके घर में तो काम करने पर भी डांट पड़ती है। इससे तो तुम्हारा काम न करना ज्यादा बेहतर है। नफासत से काम करना तुम क्या जानो? पेट भरकर फोहड़ो तुमने मुझे तो परेशान करके रख दिया है। तुम हंस रही हो मेरी बात? इसलिए हंस रही हूँ कि पेट भर के तो लोग खाना खाते हैं और आप मुझे पेट भर के फुहड़ कह रही हैं। हाँ, अब तो यही कहा जाएगा, और ये भी कहा जाएगा कि पेट भरकर बदतमीज हो तुम। क्या हो गया सलमान? कुछ अंदाजा है तुम्हें? आज तुमने कितने अरसे बाद मुझे फोन किया है। तुम्हारा प्रमोशन हो गया था इसलिए तुम मसरूफ थे, लेकिन फिर भी बेटा, माँ को फोन करने में कितनी देर लगती है, और अब तो तुम स्काइप पे भी नहीं आते हो बिल्कुल। क्या तुम आ रहे हो? अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार करूंगी। सलमान वापस आ रहे हैं। भाई मिठाई किस खुशी में है? सलमान का प्रमोशन हो गया है। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था ना, उसका डायरेक्टर बन गया है अब। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। हाँ, ये बात तो है। पूरे खानदान में मेरे दोनों बेटे जैसा कोई लायक और ज़हीन नहीं है। माशाल्लाह, सलमान वाकई बहुत काबिल और अच्छा बच्चा है। बस अल्लाह करे कि आपके दोनों बेटे आपके पास भी आ जाए तो आपकी खुशी और बढ़ जाए। अल्लाह ना करे कि वो यहाँ पाकिस्तान में आए और यहाँ आकर जॉब करें। नहीं, ये बात तो मैंने इसलिए कह दी थी कि आप ही ने बताया था कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी ब्रांच पाकिस्तान में भी है। मैंने कहा था, अगर पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में बहुत फर्क होता है, वो तो यहाँ आके परेशान हो जाएंगे।
तुम तो अपने बच्चों को याद तो करती हो ना? हाँ, मगर मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है। और मेरी फ्रेंड्स पता है क्या कह रही थी? तुम्हारे बच्चों जैसे ज़हीन और काबिल तो किसी के बेटे हैं ही नहीं। ये तो ठीक बात है, दोनों बहुत माशाल्लाह काबिल हैं। जी। वो फिर से अदनान ने मेरी गोद पीट दी। पता नहीं मेरा ची क्यों नहीं आती। ये क्या हो रहा है? अदनान, मैं आपके साथ लूडो खेल रही हूँ, मगर आप जीत रहे हो और मैं हार रही हूँ। ये तुम अकेली बैठी खुद ही खेल रही हो, वो भी 2 लोगों की जानिब से। अरे मैं तो 4 लोगों की तरफ से भी अकेली खेलती हूँ, उसमें क्या है? बाहर जाकर खेलो, चाहे सारी रात खेलती रहो। नहीं भाई, मैं अभी खेल रही हूँ। बाहर जाके खेलो, चाहे सारी रात खेलती रहो। प्लीज, मैं सिर्फ आधे घंटे बाद लाइट ऑफ कर दूंगी। गेट लॉस्ट सारा। तुम क्या पागल हो गई हो क्या, जो बिला वजह हंसे चली जा रही हो? तो आप भी तो बिला वजह चीख रहे हैं, मैंने सोचा हंसकर उड़ा दूं। ओ, तो ये बात है। हाँ, वो क्या कहते हैं कि नीच की गाली हंसकर टाली, तो मैंने भी कह दिया। और वैसे भी किसी का तजुर्बा इतना गलत नहीं हो सकता। किसको नीच कहा तुमने? अदनान, किसी को नहीं कहा। शेर का मतलब कोई सोचकर थोड़ी बोला जाता है, वो तो यूं ही कह दिया जाता है, तो मैंने भी कह दिया। वैसे भी मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम अदनान को ये भी कह सकती हो। Shut up, सारा। अरे सारा, तुझे अड़ोस पड़ोस की कोई खबर भी है कि नहीं? वो जो 21 वाले की बेटी है ना, उसके घर बच्चा पैदा हुआ और वो बेचारी मर गई। मगर 21 नंबर वाली की तो कोई बेटी नहीं थी। है ना? अरे जिसकी शादी रहीम यार खां हुई थी, कल उसका फोन आया। बेचारी माँ तो रोती पीटती भागी है यहाँ से। और परसों का पता ही क्या हुआ? वो जो 9 नंबर वाले, उनके यहाँ पोता पैदा हुआ है और वो 14-15 पाउंड का बच्चा है, इतना मोटा। लेकिन अम्मी, बच्चे तो सेहतमंद अच्छे लगते हैं। भाई खाक अच्छे लगते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तेरी बच्चे से जान छूटी हुई है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अदनान को बच्चे बहुत पसंद है। हाँ, अब समझ आ गई मुझे कि वो तेरे पाँव में बेड़ी डाल के रखना चाहता है, इसीलिए बच्चे बच्चे कर रहा है। इस तस्वीर में मैं आपसे अच्छा लग रहा हूँ, तुम्हारे सारे बाल मुंह पर आ गए। और ये आपकी तस्वीर? इसमें तो आप ऐसे टेढ़े खड़े हुए जैसे किसी ने गन आपके सर पे रखी हुई हो। ये देखो, सब तस्वीरों से माशाल्लाह अच्छी। क्या खूबसूरत जोड़ी लग रही है आराम और हैनी की। माशाल्लाह, क्या जोड़ी है, वाह। ये तो है। अम्मी, आपने मेरी ब्राउन फाइल देखी? रूम में रखी थी मैंने, पता नहीं सारा कहाँ रख के चली गई। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखी। अभी मैं अपने गुड्डे के कपड़े तय कर लूं, फिर उठकर ढूंढती हूँ। अब इन चीजों की शायद हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी फाइल ढूंढ कर रख लीजिएगा बस। अरे जैनब, ये तूने बहुत गलत बात की भाई। मेरी 11वें नंबर की कमेटी थी और तूने 16वें नंबर पे डाल दी। अरे तुम्हारी समधन के अगर 4 कमेटियां हैं तो मेरी बला से उसकी चापलूसी करते हुए तुमने मेरा नंबर दे दिया। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन सारा की कमेटी का नंबर नहीं बदलना। अरे हाँ हाँ, उसकी सास को बिल्कुल पता ना चले, बताया तो था तुम्हें मैंने। अरे मेरी बच्ची के हाथ में कमेटी के तुफैल कुछ तो पैसे आएंगे। अब उसे पैसे दे देना
समझ आई? लेकिन उसकी सास को ना पता चले। अच्छा, खुदा हाफिज। सलमा ने अपनी पड़ोसन को बताया और पड़ोसन ने अपनी नन को बताया और नन ने अपनी बहू को बताया जो हमारे माले पे रहती है। और सुरैया मुझे बता रही थी कि सारा ने हमसे छुपकर ज़ैनब बहन के यहाँ कमेटी डाल रखी है। तो फिर क्या हुआ? हाँ, मैंने भी उनसे ये कहा कि सारा की अपनी बचत है, उसका जो दिल चाहे करे, कमेटी डाले या बैंक में रखे। ठीक कहा आपने। ये खवातीन भी बात का बतंगड़ बनाना खूब जानती हैं। ऐसी ऐसी मिसालें देकर मुझे समझा रही थी कि मुझे इस बात पर सारा की क्लास लेनी चाहिए। फिर तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ होगा आपकी लाताल्लुकी पर। हाँ, उन्होंने जल्दी से फोन ही बंद कर दिया। एक बात बताऊं मुनीरा, ये खवातीन जितनी तेजी से इधर की बात उधर पहुंचाती है ना, उतनी तेजी से तो ईमेल भी आती जाती नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। बस और क्या काम है इनको, सारा दिन यही करती हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो गई हो? किसका फोन था? शमा भाभी का कनाडा से फोन था। वो कह रही थी कि सलमान ने यहाँ शादी कर ली है किसी गोरी से। अरे कोई दोस्त के साथ फिर रहा होगा, वो लोग उसकी बीवी समझ बैठे उसको। यही बात तो मैंने उन्हें कही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने किसी फ्रेंड से अपनी बीवी को मिलवा रहा था, तभी तो उन्हें ये बात पता चली है कि वो उसकी बीवी है। पर यहाँ रुखसाना को इस बात का इल्म भी नहीं है। हाँ। And the best part is कि रुखसाना ने पूरे हल्का बाद में मिठाई उसके प्रमोशन के लिए बांट दी। हाँ। ये बात रुखसाना को बतानी चाहिए। पता नहीं, लेकिन वो बहुत दुखी होंगी इस बात से। अरे भाई, यहाँ वहां से उसको पता चले तो बेहतर नहीं कि मैं उसको जाके बताऊं। हाँ, ठीक है, ठीक है। समीना भाभी ने जो भी अनशन कह दिया, आपने उस पर यकीन कर लिया? मेरे सामने शमा भाभी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि सलमान की बीवी को सलमान के साथ वहां उन्होंने देखा है। शमा भाभी हमारी रिश्तेदार तो नहीं लगती। समीना भाभी को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ भी कह दिया और आपने यकीन कर लिया। मेरा ख्याल है कि अगर ये तुम डायरेक्टली सलमान से बात करती तो कोई हर्ज तो नहीं थी। सलमान का तो आज भी फोन आया था, उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। बल्कि वो तो मुझे आज छेड़ा कि क्या बात है मामा, हाँ आपने मेरी कई लड़कियां देखनी छोड़ दी। हैरत है फिर तो। मगर मुझे हैरत नहीं है। मैं जानती हूँ खानदान वाले मुझसे कितना जलते हैं कि मेरे बच्चे इतनी दूर रह के इतने शरीफ और सादतमंद क्यों हैं। रुखसाना, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों से कोई नहीं जलता। हमारे खानदान के तो लड़के तो क्या, लड़कियां इतनी खुदसर हैं कि अपनी पसंद की शादियां खुद करती हैं। अगर आप ये बात एनी के लिए कह रही हैं, तो बिल्कुल गलत कह रही हैं। इसलिए कि एनी की शादी मैंने खुद की थी। हाँ, समीना भाभी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी हर बात का सिरा आप अपनी तरफ क्यों मोड़ लेती हैं। मेरा ख्याल है असफर कि अब हमें चलना चाहिए। रुखसाना का मूड बेहद ऑफ है। मेरा ख्याल है कि मुझे ये सब बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बातों से तुम्हें गुस्सा आ गया। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है जिसने ये आग लगाई है।
लोग तमाशा देखने के कितने शौकीन होते हैं। असफर, मैंने कहा ना चले आप। चलो। समीना भाभी, तुम्हें तो अल्लाह ही समझेगा। अब तुम मेरे सलमान पर बातें उछालोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ हाँ, अरे भाई जो जैसा करता है ना वैसा ही बढ़ता है। ये मुकाफाते अमल है, जो किया वो सामने आ गया। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज जी। किससे बात करी थी अम्मी? अरे भाई लोग समझते हैं कि जंगल में मोर नाचेगा ना तो किसी को नहीं पता चलेगा। बड़ी काबला बनती थी एनी की फुफ्फो, देखा बड़े बोल उसके सामने कैसे आए हैं। रुखसाना आंटी, ऐसा क्या कर दिया? उनके बेटे ने कनाडा में शादी कर ली है और माँ को पूछा भी नहीं और ना ही बुलाया है। आपको कैसे पता चली ये बात? जैसे हमारे घर की खबरें उनके घर तक जाती हैं, इसी तरह उनके घर की खबर हम तक पहुंच गई। कनाडा से फोन आया है। अम्मी, हो सकता है किसी ने अफवाह फैलाई हो। अरे वानिया छोड़ो, रहने दो। ऐसी कोई अफवाह वफा नहीं किसी ने फैलाई। हाँ, ये बाकायदा कनाडा से रिपोर्ट आई है और वहां पे कोई झूठ नहीं बोलता। अम्मी, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, दोनों बेटों में से किसी एक की शादी पे भी वो शरीक नहीं हो पाई। हाँ, भी एनी को बोल देना, अगर उसका दिल चाह रहा है ना तो उनके घर जाकर अफसोस कराए। मुझे क्या जरूरत पड़ी एनी भाभी से ये कहने की? जाना है तो जाए, नहीं जाना तो ना जाए, मेरी बला से। ये हरकत अगर किसी और ने की होती ना तो इस वक्त तक रुखसाना बेगम उनके घर अफसोस करने पहुंच चुकी होती, लेकिन अपनी दफा तो उन्हें सांप सूंघ गया। सही कह रही हैं आप अम्मी, उनकी तो नेचर ही ऐसी। एनी के खानदान वालों को ना सबसे ज्यादा अच्छी तरह मैं ही जानती हूँ, एक से बढ़कर एक है। तो ऐसा कर, मेरे लिए चाय बना के ला और उतनी देर में मैं कुछ लोगों को बता दूं कि क्या हुआ है। ठीक। अरे सारा, ये तेरा पैर सूजा हुआ क्यों है? चोट लग गई, बस 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कैसे लग गई चोट पांव पर? असल में मैं किचन में काम कर रही थी, आंटी किचन में आई, पानी पी रही थी, उनके हाथ से ना भरा हुआ ग्लास छूटकर मेरे पाँव पे गिर गया, बस इसीलिए सूज गया। वो भरा हुआ गिलास उसके अपने पांव पे क्यों नहीं गिरा है? अम्मी, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, इत्तेफाक है। कोई इत्तेफाक नहीं है, वो ये सब कुछ जानबूझ के ही करती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? उनको क्या फायदा होगा इससे? पाँव में बेड़ियां डालने का एक तरीका ये भी होता है कि अपने दुश्मन के पैर ही तोड़ दो। है वाकई? और नहीं तो क्या। अच्छा ये बता, गिलास प्लास्टिक का था या शीशे का? शीशे का। हाय मर गई, अगर वो गिर के तेरा पाँव में लग जाता ना तो तू आज एक पाँव से माजूर हो जाती। अल्लाह ना करे मेरे साथ क्यों ऐसा होता। तौबा तौबा, ये तेरी सास है ना, बड़ी बुरी औरत है। उसकी कोशिश है कि तुझे जाने अनजाने में नुकसान ही पहुंचाए। हाँ, परसों ना उनके हाथ में चाय का भरा हुआ कप था और वो उन्हीं के ऊपर गिर गया। वो तो शुक्र है कि चाय भी उन्हीं के ऊपर गिरी। देखा, अगर तू पास होती ना तो वो गरम चाय भी तेरे पे ही गिर रही होती। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे उनसे फासले पर रहना चाहिए। अरे उसकी शक्ल देखने की जरूरत क्या है, दूर रहा कर उससे। भाई अम्मी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब बताओ भला, मेरी बेटी के पैर में चोट लगा दी और नादिम भी नहीं है कमबख्त। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक दफा सॉरी कहा था, उसके बाद मुझे पलट कर देखा भी नहीं। ये जो तुम हर वक्त आंटी जी कहती हो ना, उसी की सजा मिली है तुम्हें। अरे कोई माँ से भी ज्यादा चाह सकता है किसी को? और हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि जो माँ से ज्यादा चाहे वो फाफा कुटनी कहलाए। हम
और वो बेचारी अपनी तकलीफ किसी पर जाहिर किए बगैर सारे घर के काम करती रहती है और तुम बजाय उनका ख्याल रखने के उनको बातें सुनाती रहती हो। तू बेशक नॉर्मल है, लेकिन अदनान में जरूर कोई खराबी है। तू ये मेरी बात लिख के रख ले। अगर नहीं होता तो ना सही, कुछ अरसे बाद हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे या ताहिरा बाजी के छोटे बच्चे को ले लेंगे। अरे पागल हो गई है क्या? पराई औलाद पराई होती है, अपनी कभी नहीं हो सकती, समझी? रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने